है, कल कल करके धार, बड़ी सुंदर निर्मल जल माँ यमुना का बह रहा है। आइए हम सभी लोग यमुना जी में स्नान करते हैं। यमुना जी में हम भाव पूर्वक एक डुबकी लगाए, 2 डुबकी लगाए। अब सूर्य अर्घ दे रहे हैं, अपनी अंजलि में अपने हाथों में जल भर के सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। सूर्याय नमः, भाव बनाइए कि आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। इस प्रकार सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर सुंदर से आपने वस्त्र पहने हैं, चलते हैं सीधा वृंदावन में बिहारी जी की ओर चलते हैं। सबसे पहले स्नान करके आइए, अभी भगवान के दर्शन में थोड़ा सी देर है, तब तक वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। अब भाव बनाइए कि हम कीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण नारायण, राधा कृष्ण राधे कृष्ण का कीर्तन करते हुए बड़ी मस्ती से हम पैदल पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं। भाव बनाइए कि आप वृंदावन की बड़े भाव से परिक्रमा लगा रहे हैं। पूरी परिक्रमा आपने लगाई, यमुना जी को फिर प्रणाम किया और बड़े प्रेम से बिहारी जी की ओर हम बढ़ गए हैं। चलते 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 सुंदर सा मंदिर नजर आया। हमने मंदिर की देहरी को प्रणाम किया और भगवान जी से कहा, हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा जो आपने हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया। अब मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। जैसे ही गए तो बिहारी जी का पर्दा बंद था। हम खड़े हो गए और पर्दा खुलने का इंतजार करने लगे। जैसे ही पर्दा खुला, सामने बिहारी जी का सुंदर दर्शन था। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर दर्शन था। सुंदर से घुंघराले घुंघराले कन्हैया जी के बाल थे। मुकुट पर सुंदर सा मोर का पंख सजा था। सुंदर सा मस्तक था, तिलक था। आंखें बड़ी बड़ी कजरीली कजरारी सी आंखें। टुकुर टुकुर कन्हैया हमारी तरफ देख रहे हैं, हम उनकी तरफ देख रहे हैं। कल्पना करिए, भाव बनाइए कि वो आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। उनकी सुंदर सी नाक, सुंदर सी नासिका, सुंदर से गाल और सुंदर सी ठाकुर जी की मुस्कान। कितनी सुंदर मुस्कान मेरे गोविंद की है, मेरे श्याम सुंदर की है। उनकी सुंदर सी मुस्कान देखकर ऐसा लगा कि मानो भगवान हमारे यहाँ आने से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मानो भगवान हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ आए हो, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, सब कुशल मंगल है। अब आप भगवान से पूछो, प्रभु सब कुशल मंगल है। भगवान आपको देख रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि उस मंदिर में केवल आप हैं और बिहारी जी, तीसरा कोई नहीं। ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, आप उनको टुकुर टुकुर देख रहे हैं। उनके गले पर सुंदर सी माला पड़ी है। पीला सा वस्त्र धारण कर रखा है ठाकुर जी ने। पीला सा पीतांबर गले कंधे पे पड़ा हुआ है और ठाकुर जी के पांव पे सुंदर सी मोटी मोटी सोने की पायल बंधी है और एक पांव को कन्हैया ने जरा टेढ़ा सा करके दूसरे पांव के ऊपर रखा है। आपने चरणों का दर्शन किया, आपने चरणों में प्रणाम किया, आप चरणों में लेट गए और चरणों में लेट कर आपने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे भक्त वत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। अब भाव बनाइए, कल्पना करिए कि भगवान के चरण आपके मस्तक पर हैं। श्याम सुंदर ने अपने चरण आपके मस्तक पर रख दिए। आपने चरण पकड़ के प्रार्थना की कि हे प्रभु, कभी अपने चरणों को मुझसे दूर मत करिएगा, कभी अपने आप को मुझसे दूर मत करिएगा। प्रार्थना कर रहे हैं हम, हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माँ हैं, आप हमारे सर्वस्व हैं। इस प्रकार आपने भगवान का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। अब भगवान आपसे कह रहे हैं, भाई दर्शन ही करते रहोगे कि कुछ खिलाओगे, बड़ी भूख लगी है। अब भगवान आपसे कुछ मांग रहे हैं खाने के लिए। अब आप जल्दी से उनके खाने की व्यवस्था करिए। अब आप जल्दी से
वहां पर एक कढ़ाई और शुद्ध देसी घी पूरा सामान आपने इकट्ठा किया और अपने हाथों से मोती चूर के बढ़िया देसी घी के लड्डू आपने बनाए और लड्डू आप अपने हाथ से बना रहे हैं। जरा कल्पना करिए कि आप भगवान के लिए बढ़िया से देसी घी डालकर, बादाम डालकर, किशमिश डालकर बढ़िया ठाकुर जी के लिए मोती चूर के लड्डू बना रहे हैं। और बढ़िया लड्डू बनाकर सोने की थाल पर आपने सारे लड्डू रख दिए। हर लड्डू के ऊपर आप तुलसी का दल डाल रहे हैं, तुलसी का पत्ता डाल रहे हैं और वो थाल लेकर के साथ में गिलास में बढ़िया सा जल लेकर के तुलसी का पत्ता डालकर आप ठाकुर जी को सोने की सिंहासन में, कल्पना करिए कि बढ़िया सी आपने सोने की सिंहासन बनाई है और सोने की सिंहासन में ठाकुर जी को आपने बिठाया है। अब बड़े प्रेम से आप लड्डू भगवान को अपने हाथों से खिला रहे हैं। अब जरा भाव बनाइए कि भगवान ने अपना मुंह खोला और वो लड्डू आपने उनके मुंह पे रख दिया और कन्हैया वो लड्डू खा रहे हैं, आप टुकुर टुकुर उन्हें देख रहे हैं। भगवान लड्डू खाते हुए आपकी तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं बड़े स्वादिष्ट लड्डू हैं आपने बनाए हैं, बड़े अच्छे लड्डू बनाए हैं। जैसे सुदामा के चावल भगवान ने खाकर उनको कहा कि आपके चावल में बड़े स्वाद हैं, ऐसा ही भाव बनाइए कि मैं सुदामा की तरह हूं और ठाकुर जी को आज अपने हाथों से लड्डू खिला रहा हूं। अब भगवान ने दूसरा लड्डू खाया, अब ठाकुर जी ने तीसरा लड्डू खाया, अब चौथा लड्डू खाया, अब पांचवा लड्डू खाया। ऐसे लड्डू खिलाकर अब भगवान ने कहा भाई सारे मुझे खिला देगा, कुछ तू भी तो खा। अब भगवान ने आपके मुंह पे एक लड्डू डाल दिया, अब आप प्रसादी खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। अब आपने बढ़िया चूल्हे पर फिर कढ़ाई चढ़ाई और बढ़िया दूध डाला और मिश्री डालकर औंटना शुरू कर दिया। दूध जब गाढ़ा हुआ ठंडा किया, फिर तुलसी का पत्ता डाला और ठाकुर जी को आपने बढ़िया दूध पिलाया। अब ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, आप भाव बनाइए कि आप भगवान को बढ़िया सा दूध पिला रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप बढ़िया दूध पिला रहे हैं। अब आप बढ़िया से सरोवर में गए हैं जहां बढ़िया सुंदर सुंदर कमल के पुष्प लगे हैं, सुंदर कमल लगे हैं। पूजा करते रहोगे, क्या हमें भोजन नहीं कराओगे, क्या हमें माला नहीं पहनाओगे? हमने राधा रानी को प्रणाम किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और राधा जी के चरण उठाए और हमने अपने शीश पर रख लिए। हे राधा रानी, आपके चरण मेरे मस्तक पर सदा सदा के लिए बने रहें, आपके चरण मेरे मस्तक पर स्थापित कर दीजिए। मैं राधा जी को श्याम सुंदर के बाजू में उसी सोने की सिंहासन पर राधा जी को आपने बिठाया और फिर से कमल की माला बनाई और राधा जी को भी बढ़िया सी माला पहनाई। ठाकुर जी के बचे हुए लड्डू अब राधा जी को भोग लगा रहे हैं, बढ़िया सा दूध राधा रानी को पिला रहे हैं। अब राधा कृष्ण का बड़ा सुंदर दर्शन कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक बढ़िया आरती लेकर ठाकुर जी की हम बड़े भाव से आरती उतार रहे हैं और प्रेम से कह रहे हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब आप हाथ जोड़कर ठाकुर जी की बढ़िया से आपने आरती उतारी, बढ़िया 3 बार चरणों की आरती उतारी, 4 बार उनके हृदय की उतारी आरती, 7 बार उनके मुख की आपने आरती उतारी और पूरी नीचे से ऊपर तक आपने 7 बार आरती उतारी और बड़े सुंदर भाव से आरती उतार कर आपने आरती ठाकुर जी को समर्पित की। आपने आरती ली और आप हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए। सामने राधा जी हैं, श्याम सुंदर हैं और आप घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे राधा रानी, मैं संसार का तुच्छ सा प्राणी हूँ, संसार के काम में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, मैं आपका चिंतन नहीं कर पाता, आपका भजन नहीं कर पाता। हे श्याम सुंदर, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, एक छोटी सी प्रार्थना है। भगवान ने कहा हाँ हाँ बोलो, क्या प्रार्थना करना चाहते हो?
आपने कहा, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस यही प्रार्थना है। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आपका ये स्वरूप बस मेरी आंखों में बसा रहे। जब भी मैं देखूं, जहां भी देखूं, जिसे भी देखूं, बस आपका ही स्वरूप नजर आए। हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, मुझे काम बहुत परेशान करता है, काम वासना बहुत परेशान करती है, क्रोध बहुत परेशान करता है, लोभ बहुत परेशान करता है, अहंकार बहुत परेशान करता है। हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, हे राधा रानी, मेरे काम को समाप्त करिए, मेरे क्रोध को समाप्त करिए, मेरे लोभ को समाप्त करिए, मेरे अहंकार को समाप्त करिए। हे प्रभु, मैं आपके चरणों को पकड़ा रहूं, ये चरण कभी ना छूटें, ये भक्ति कभी ना छूटें। हे प्रभु, मैं आपके योग्य नहीं हूं, फिर भी मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं। मैं आपके दर्शन करने के लायक नहीं हूं, फिर भी मैं आपके दर्शन की चाह लिए बैठा हूं। हे प्रभु, मुझे यही दर्शन आप बार बार कराते रहिए, मैं आपका यही दर्शन करता रहूं। हे प्रभु, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अब भाव बनाइए कि आपने अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया, कह दिया, कन्हैया आज से सब कुछ आपका, मेरे पास जो था सब कुछ मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया। बस अब आप ही हैं जिसको मैं अधिकार से कह सकता हूं कि कन्हैया मेरा सब कुछ तेरा, बस एक तू है जो मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, जय श्री भगवान की पूजा। कौन सी पूजा? मानसिक पूजा। आप जो करते हैं शारीरिक पूजा, उस पूजा का कोई महत्व नहीं है इसके सामने। हाँ। अच्छा, किस किस को जैसा जैसा मैं कहा अनुभव किस किस को हुआ? जिनको हुआ वो हाथ उठाकर कह सकते हैं हाँ हमने कुछ कुछ महसूस किया। आपको नहीं हुआ? आपको लगा नहीं कि आप थोड़ी देर के लिए वृंदावन में हैं? आपको लगा नहीं कि आपने यमुना जी स्नान किया है? आपको लगा कि आप बिहारी जी को अपने हाथ से लड्डू खिला रहे हैं, अपने हाथ से दूध पिला रहे हैं? ये कौन सी पूजा है मेरी माँ? मानसिक पूजा। भगवान इस पूजा से जल्दी मिलते हैं। इस पूजा से क्या होता है? इस पूजा से क्या होता है कि आपका तन नहीं जुड़ता भगवान से, इस पूजा से सीधा मन जुड़ता है भगवान से। देखिए, अभी आपका तन यही था ना होशंगाबाद में, पर मन कहां चला गया? अब बताइए, इतनी देर में आप में से किसी का मन भटका? हाँ या ना? नहीं भटका ना? आप कहती हो घर पे रहते मन भटकता है। आपको पूजा करने की विधि नहीं पता, इसलिए मन भटकता है। आप इस विधि से पूजा करेंगे, इस विधि से चिंतन करेंगे तो मन को भटकने की जगह ही नहीं मिलेगी। आप रोज, आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं कि नहीं? आप पूजा करते हैं ना? रोज पूजा कैसे करना चाहिए? ये तो मानसिक पूजा थी।
अब शारीरिक पूजा कैसे करना चाहिए वो भी समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को आप रोज नियम से क्या करिएगा, सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाया करिए। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद आप आसन पे बैठिए। आसन पे बैठिए, सबसे पहले भगवान के लिए चंदन घिसिए। चंदन घिसिए। आप एक थाली लीजिए। थाली या तो चांदी की हो, या तो पीतल की हो, या तो स्टील की हो, आपकी क्षमता अनुसार एक थाली लीजिए। उस थाली पर सबसे पहले जिस चंदन से आपने चंदन घिसा ना, सबसे पहले थाली पर चंदन से स्टार बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? बोलो। स्टार बनाना चाहिए। स्टार में जो बीच में बड़ा खंड रहेगा ना, उसमें ओम लिखना चाहिए। ओम। पुरुषों को ओम लिखना चाहिए, माताओं को श्री लिखना चाहिए। श्री। क्या? पुरुषों को उस स्टार के बीच में क्या लिखना है? ओम। स्त्रियों को श्री लिखना है। और उसमें जो खंड रहेंगे, उन खंडों में आपको लिखना है ना। बोलो ना। रा य ड़ा य नमः। नारायणाय नमः। क्या लिखना है? नारायणाय। नारायणाय। जोर से बोलो। उसका जो खंड रहेगा ना, छोटा सा बचेगा, उसमें आप माचिस की तीली से या तुलसी के दल तोड़ना, तुलसी का जो बचता है ना, उससे तुलसी से लिख लेना, या आप मोर के पंख से लिख सकते हैं। नारायणाय नमः। बीच में ओम। फिर इसकी आप क्या करना, ये यंत्र बन गया। याद रखना मेरी माँ, ये पूजा की जो पद्धति है इस सबको पता नहीं होती। इस प्रकार पूजा करेंगे तो गारंटी मैं लेता हूं, आपके घर की अशांति और आपके घर का क्लेश और आपके घर की दारिद्रता जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगी इस विधि से करेंगे तो। आप उस थाली को रखिए। सबसे पहले उस यंत्र को स्नान कराइए। क्या कराइए? स्नान। आचमनी से जल डालिए। क्या कहते हुए डालेंगे? नारायणाय नमः। नारायणाय। आप जो भी पूजा करें आपका एक ही मंत्र होना चाहिए। क्या? नारायणाय नमः। ना। ये जल चढ़ाया, फिर जल के बाद उसमें चंदन लगाइए सब खंडों में। नारायणाय नमः सबको। वो पूरा भगवान नारायण का स्वरूप है। वो यंत्र क्या हो गया? भगवान का स्वरूप हो गया। उसमें आप जल चढ़ाइए, चंदन लगाइए, फिर तुलसी का पत्ता हर खंड में किस प्रकार डालिए? नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायण। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को आप सुलाए थे ना, रात को सुलाते हो कि नहीं? सुलाते हो। फिर उन्हें ताली बजाकर उठाइए। सबसे पहले उनके पांव दबाइए, फिर भगवान से जैसे बच्चे को कैसे पुचकार के उठाते हो, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट उठा दे, उठ। हाँ, बच्चे को सहलाती है माँ, प्यार हाथ पूरे शरीर में उसके हाथ फेरती है, बेटा उठ जा सुबह हो गई है। ऐसे कन्हैया के शरीर में हाथ फेरते हुए उन्हें धीरे से उठाइए। फिर कन्हैया जी को उस यंत्र में बिठाइए, उस थाली पे बिठाइए, और उसके बाद शुद्ध एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल लीजिए। उस जल में तुलसी का पत्ता डालिए, उस जल में चंदन डालिए। केसर का पत्ता हो तो केसर डालिए। केसर युक्त जल से ठाकुर जी को बढ़िया से उनके चरणों में पहले जल डालिए, फिर हाथ में जल डालिए, फिर कंधे पे जल डालिए, फिर धीरे से सिर पे जल डालिए। और जल डालते समय क्या बोलेंगे? नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायण। बोलो बोलो। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय। बोलो जोर से। नारायण। ये इस प्रकार जल हो गया ना, स्नान हो गया। अब ठाकुर जी को हाथ पे लीजिए और उनको बढ़िया कपड़े से पोंछिए। बच्चों को टॉवल से पोंछते हैं, ठाकुर जी के मुंह को पोंछिए बढ़िया सा, उनके हृदयों को पोंछिए, पीठ को पोंछिए, चरणों को पोंछिए। और बढ़िया सा, गर्मी है तो ठंडा जल हो, सर्दी है तो थोड़ा गुनगुना पानी होना चाहिए। हाँ,
और बढ़िया से ठाकुर जी को पहुंच के, और वो थाली पे जो जल बचा है ना, वो जल चरणामृत है, उसे आप पी लीजिए, बच्चों को पिलाइए। कहते हैं भगवान के स्नान के बाद वो जल चरणामृत होता है, और जो उस चरणामृत को रोज पीता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उस चरणामृत की बड़ी महिमा है। केवट ने भगवान के चरणों को धोया था कि नहीं, और कहा था प्रभु मैं अब आपको बाद में पार लगाऊंगा, मेरे पितर लोग जो वेटिंग में है पहले उन्हें पार लगाऊंगा। तो चरणों के धोमन से केवट ने अपने पूर्वजों को तार दिया था। ये चरणामृत की महिमा है। रामचरितमानस में भगवान के चरणामृत की बड़ी महिमा बताई है गोस्वामी जी ने केवट प्रसंग में। केवट प्रसंग ये सिखाता है कि भगवान के चरणों से हमें प्यार होना चाहिए। भगवान के चरणों को हम रोज धुलें। तो आप बढ़िया, फिर ठाकुर जी को आप बढ़िया कपड़े पहनाइए, बढ़िया उनको श्रृंगार करिए, बाल मुकुट और बढ़िया माला वाला, कानों में कुंडल बढ़िया पहना के, और ठाकुर जी को बढ़िया दूध में तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाइए, मिश्री डालिए, और जितने बार खिलाए, जितने बार खाइए उतनी बार ठाकुर जी को ले जाकर खिलाइए। खिलाना मतलब ये नहीं, हमारी माताएं थाली रखती हैं और थाली में सब रख दिया और भगवान के सामने तुलसी का पत्ता डाल के घंटी हिलाई, हो गया वो। ऐसा भोग थोड़ी लगता। हम तुम्हारे सामने थाली लावे और रख देवे, लग गया भोग। अरे भाई, आप अपने बच्चे को खिलाती हो कि नहीं? छोटे से बच्चे को, बच्चा खाता है क्या? 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा खाता नहीं है, उसे खिलाना। कन्हैया बाल कृष्ण छोटे हैं, उन्हें गोद में बिठा कर, और बढ़िया रोटी है तो रोटी खिलाओ, दाल लगाकर, सब्जी लगाकर, चावल जो खाते हो खिलाओ भाव से। हाँ, अब आप कहोगे गुरुजी भगवान तो खाते ही नहीं। इसका भी समाधान मेरे पास है। ये समाधान, ये कौन सा पुष्प है? कौन सा? गेंदे का। अच्छा सोनी जी, इसका वजन करिए जरा, कितना है? सोनी जी ने वजन किया, इसका वजन है 10 ग्राम। माना कि इसका वजन है 10 ग्राम। अब मैंने इसकी खुशबू ले ली, खुशबू ले ली ना, अब फिर से मैं इसे तराजू में रखूंगा तो क्या इसका वजन कम होगा? हाँ या ना? नहीं होगा ना? तो क्या मैंने खुशबू नहीं ली? मैंने खुशबू ले ली ना। आप कहते हो रोटी भगवान खाते तो रोटी कम होनी थी, दाल खाते तो खीर खाते तो कम होनी थी। भैया जी मैंने गुलाब की खुशबू ले ली फिर भी इसका वजन कम नहीं हुआ। हाँ, जैसे मैंने गुलाब की खुशबू ले ली पर इसका वजन कम नहीं हुआ, ऐसे ही भगवान दाल चावल सब्जी रोटी जो आप देते हैं ना, वो कम नहीं होता, पर आप जब देते हैं तो जो भक्त का भाव और प्रेम होता है वो स्वीकार कर लेता है भगवान। भोजन में जो खुशबू होती है और भक्त के प्रेम की जो खुशबू होती है वो ईश्वर ग्रहण कर लेता है, वस्तु छोड़ देता, भौरा फूल छोड़ देता है, अंदर के पराग को ग्रहण कर लेता है। ऐसे भगवान भोजन छोड़ करके आपके प्रेम को ग्रहण कर लेते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान वस्तु स्वीकार नहीं करता, मैं रोज आपसे ये बात दोहरा रहा हूं। भगवान वस्तु नहीं, भगवान तो, बोलो मेरी मां, प्रेम का भूखा है। तो मेरी माँ, फिर भगवान को भोग लगाओ, फिर मुंह पोंछो, फिर बिठाओ, भगवान को बड़ी आरती उतारो। अगरबत्ती मत जलाया करो, भगवान के सामने धूप बत्ती जलाया करो, क्योंकि अगरबत्ती में बांस का उपयोग होता है और हमारे हिंदू धर्म में कभी बांस जलाया नहीं जाता भक्तों, बांस जलाया नहीं जाता। हाँ जी, अर्थी बनती है बांस की, लोग मुर्दे को ले जाते हैं, अर्थी तोड़कर शमशान में डाल देते हैं, अर्थी को जलाते हैं क्या? नहीं जलाते, क्योंकि वो बांस की होती है। बांस, हमारे बांस को वंश कहते हैं। हमारे यहाँ छठ के दिन ना बांस की पूजा होती है, हर छठ महुलिया। हाँ, बांस की पूजा करते हो कि नहीं? हम लोग बांस मीन्स वंश, बांस को जलाते नहीं है। और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि बांस को जलाने से जो धुआं निकलता है वो धुआं बहुत जहरीला होता है।
उससे वातावरण नष्ट होता है। आपके घर का वातावरण, कहते हैं 15 सिगरेट पीने का जो नशा है वो अगरबत्ती में जो बांस होता है उसके जलने से वही होता है। अगरबत्ती अच्छी चीज है, पर हम कहते हैं कि बांस ना हो ऐसी चीजें उपयोग में लाइए। धूप बत्ती की परंपरा हमारे भारत में रही है, क्या जलाने की? धूप बत्ती जलाइए। अगरबत्ती में बांस है इसलिए उसे ना जलाइए। लकड़ी बचाओ, जंगल बचाओ। अगरबत्ती भी तो बंद करो तब तो ये जंगल बचेंगे। एक तरफ से नहीं होता मैया जी, आपको जागना पड़ेगा। क्या सही है क्या गलत है? हाँ, अंधी भक्ति नहीं होती, भक्ति की आंखें हैं, भक्ति अंधी नहीं है ना। प्रकाश डालिए हर चीज में, क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, हमारे भाई लोग, आप लोग जब भगवान को चंदन लगा रही थी ना, थाली में स्टार बना के, वो चंदन जो बचेगा ना वो चंदन प्रसाद बन गया। उस चंदन को अपने मस्तक पर लगाया करो। याद रखना मेरी माँ, ब्राह्मण का माथा, हिंदुओं का माथा कभी खाली नहीं होना चाहिए, सदा चंदन होना चाहिए मस्तक पर। आप सभी लोग चंदन नहीं लगाते, एक भी देखो यहाँ, एक भी शायद चंदन वाले हो, बहुत कम दिख रहे हैं चंदन हो। आप लोग चंदन नहीं लगाते। आप ही अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करोगे, कौन करेगा? पड़ोसी आएगा, पाकिस्तान करने आएगा। आज क्रिश्चियन लोग रात के 12 बजे जागते हैं और अपने पंपलेट बांट रहे हैं कि सुनो, हिंदू धर्म छोड़ो, क्रिश्चियन बन जाओ। वो अपने धर्म को प्रचार कर रहे हैं और हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियन बना रहे हैं, और पैसे का भी लालच देते हैं, हम तुम्हें 50,000 देंगे, क्रिश्चियन बन जाओ। लोग बन रहे हैं। ये कौन लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं? जिनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। एक पिता की संतान जो होता है ना, बाप बदलना इनको ही बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो एक पिता की संतान। इसलिए मर जाना अच्छा है, अपना धर्म छोड़ना अच्छा नहीं है। और धिक्कार है उन लोगों को, हाँ, जो लोग हमारे हिंदुओं को अपने धर्म की ओर ले जा रहे हैं। अरे हम हिंदू लोग कभी नहीं कहते कि तुम हमारा धर्म अपना लो। तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी कहने की कि तुम हमारा धर्म अपना लो? हमारा धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है कि हम सौभाग्यशाली हैं। दुनिया का कोई धर्म इतना पुराना नहीं है जितना हमारा धर्म पुराना सत्य सनातन धर्म है। आपके पड़ोस में कल आए थे ना वो संत जी, बाबा जी, और वो दोनों विदेशी हैं। कोई किसी और देश का है, कोई किसी और। सोचिए, विदेशी पुरुष है और विदेशी महिला है। मां नर्मदा की परिक्रमा लगाई उन्होंने और मां नर्मदा के किनारे बैठे। आज मैं उनसे मीटिंग किया, 1 घंटे तक बैठा रहा उनके पास। मैं उनके बारे में जाना, वो ईसाई हैं, उन ईसाई धर्म है उनका। विदेशी लोग हैं वो लोग, गोरे लोग हैं, गोरे लोग। कल आए थे ना यहाँ पे, कल के परसों आए थे ना, कल। वो लोग दोनों ईसाई हैं, विदेश में रहते हैं, पर उन्हें हिंदुस्तान अच्छा लगता है, हिंदू धर्म अच्छा लगता है। सारे धर्मों को छोड़कर उन्हें हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और देखो राम राम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण। मां नर्मदा की शरण में है वो। जो हिंदू को जान जाएगा ना, जो अपने ज्ञान को पहचान जाएगा, छोड़ने वाला काम नहीं। सरकार, आप समझदार हैं। आपको अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। आप अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा देंगे? मुसलमान आदमी टोपी लगा के कुरान पढ़ने जाता है। आप रामचरितमानस पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। गीता पढ़ते हो? आप में से किसको गीता याद है? एक श्लोक याद है तो हाथ उठाओ। जिसको गीता का एक श्लोक याद है हाथ उठाओ। नहीं याद है? मुसलमानों को उनके धर्म की कुरान कुछ याद है, वो अमल करें ना करें उनकी परेशानी है, पर याद है, पढ़ते हैं। वो सवेरे से अल्लाहू अकबर कहने लग जाते हैं 4 बजे से। आप लोग कहते हैं चुंगे बंद कराना चाहिए इनके। भाई आप भी अपने चुंगे चालू करिए ना, सवेरे से कीर्तन करिए ना, प्रभात फेरी करिए ना। आपकी आवाज बुलंद नहीं है इसलिए उनकी आवाज आपको सुनाई पड़ती है। आपकी आवाज बुलंद क्यों नहीं करते आप? सनातन धर्म में सवेरे 4 बजे से प्रभात फेरियां लगाई जाती थी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन होता था पूरे गांव में। अब कहां गए वो लोग? आपको गीता याद नहीं है, रामचरितमानस याद नहीं है, बच्चों को क्या सिखाओगे? पैसा कमाना, वैश्या भी पैसा कमा लेती है, याद रखिएगा। पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है। संस्कृति तब बचेगी जब गीता बचेगी। रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो बचेगा। घर में गीता रखने से, रामायण घर में रखने से काम नहीं बनने वाला। उसे पढ़िए, समझिए, उस मार्ग को अपनाइए और बच्चों को वही संस्कार दीजिए बचपन से, तब कहीं जाकर आपका बेटा राम बनेगा, कृष्ण बनेगा। कहीं देर ना हो जाए, कहीं बेटा हाथ पकड़ के घर से आपको ना निकाले। जो बच्चे माँ बाप के ऊपर अत्याचार करते हैं, मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि माँ बाप की भी गलती है। सही वक्त पर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, अब रोने से क्या फायदा? कब देंगे संस्कार? हाँ, 3 घंटा पिक्चर देखते हो आप लोग, आपका समय खराब नहीं होता, पर सत्संग में आने से आप बोर हो जाते हैं। सत्संग नहीं करते आजकल के नौजवान भाई बहन। आजकल मैं बच्चों से कहता हूं तिलक लगाया करो। गुरुजी शर्म आती है, शर्म आती है। इन्हें भरी बाजार में शराब पीने में लज्जा नहीं आती। एक हाथ में चाय का प्याला, दूसरे हाथ में सिगरेट फूंकने में शर्म नहीं आती। बड़े बुजुर्गों के सामने शराब के लिए लाइन पे खड़े होने में शर्म नहीं आती। बहन बेटी को छेड़ने में शर्म नहीं आती, पर तिलक लगाने में लोगों को शर्म आ रही है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? तुम जैसे हिंदू रहेंगे ना तो भारत भूल जाएगा कि यहाँ हिंदू थे। ऐसे हिंदुओं की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हिंदू ऐसा नहीं था जैसा हो गया है। हिंदू अपनी संस्कृति को, महाराणा प्रताप मर गए किस लिए? अपनी संस्कृति, अपने वतन के लिए। मंगल पांडे फांसी पर झूल गए अपनी संस्कृति, अपने वतन के लिए। हमारे देश का जवान मरता है अपने वतन के लिए, और तुम्हें उस भारत मां की मिट्टी सिर पे लगाने में शर्म आ रही है? जो तिलक तुम लगाते हो ना, वो तिलक नहीं है, वो भारत माँ की मिट्टी है। वो ऋण चुकाना है। माँ, मैं तेरे ऊपर रहता हूँ, तेरी मिट्टी अपने मस्तक पर धारण कर रहा हूँ। चंदन मिट्टी का बनता है मेरे भाई। मेरे माथे पर जो चंदन है